नमस्कार साथियों, आज फिर से आरोग्यम विद्या के इस चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम जो है त्रिबंध के बारे में जो है वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। त्रिबंध क्या होता है? प्राणों को जो है ना की शक्ति को शरीर के अंदर अवशोषित करना, उसको रोक करके रखना त्रिबंध होता है। आइए जान लेते हैं त्रिबंध क्या है। शक्ति और ध्यान के 3 स्तंभ त्रिबंध कहलाते हैं। पहले हम जान लेते हैं मूल बंध के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में रूट लॉक कहा जाता है। मूल बंध में गुदा द्वार या मल द्वार का संकोच करके शरीर से बाहर निकल रही शक्ति को अंदर ही रोकना होता है। इसे मूल बंध कहते हैं। इसके लाभ जान लेते हैं। मूल बंध से वायु का नियंत्रण होता है, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलकर ध्यान की प्राप्ति होती है, प्राणवायु से उठी हुई शक्ति आज्ञा चक्र को जागृत करती है, जो कि आपके भ्रू मध्य के अंदर आँखों के दोनों आँखों के बीच में मस्तक में है। आइए जान लेते हैं अब उद्यान बंध। दूसरे नंबर पर आता है उद्यान बंध। एविएशन लॉक कहते हैं इसको इंग्लिश में। नाभि को संकोच करके अंदर रीढ़ की तरफ चिपकाने का प्रयास करना उद्यान बंध कहलाता है। सांस को लेकर शारीरिक लाभ, पेट के अंग सुचारू रूप से कार्य करने लग जाते हैं। उद्यान बंध के शारीरिक लाभ हैं। पेट व कमर की चर्बी घट जाती है, इससे चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन आदि मन के सारे जो है ना दुश्चिंता धुल जाती है। मंदाग्नि, कोष्ठबद्धता, बवासीर, खांसी, दमा, तिल्ली, कोढ़ आदि असाध्य रोग दूर होते हैं। वात, पित्त, कफ का संतुलन होता है। अब जान लेते हैं आत्मिक लाभ क्या होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल जाता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे ध्यान जमता है। जीवनी शक्ति की बढ़ोतरी होती है। कूर्म नाड़ी जो कि हमारे प्राण से शरीर को जोड़ती है, वो जागृत होती है। साथियों, जितना भी हमारे शरीर के साथ जो है आत्मा का संयोग है, उसी को कूर्म नाड़ी कहते हैं। शरीर से हमारा जो है ना संबंध जो है ना कूर्म नाड़ी जोड़ती है, जिसको चित्त ग्रंथि भी कहते हैं, वो जागृत हो जाती है। तन मन स्थिर हो जाते हैं, जिससे ध्यान करने में आसानी रहती है। आइए अब जान लेते हैं जालंधर बंध। जालंधर बंध तीसरा जो बंध है उसके बारे में, जिसको चिन्ह लॉक कहते हैं। जालंधर का अर्थ परिचालन होता है, अर्थात शक्ति को बाहर जाने से रोक करके, अंदर ही रोक करके उसको सारे शरीर के अवयवों तक पहुंचाना है, अर्थात उस शक्ति का संचालन प्रत्येक अंग तक करना है हमारे शरीर के। इसमें ठुड्डी को कंठकूप में लगाकर श्वास लेकर जो है, ठुड्डी को कंठकूप में लगा करके इस श्वास को अंदर ही रोकना होता है, जितनी देर रोक सकें। तो आइए अब जान लेते हैं इससे क्या क्या लाभ है। इससे विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जिससे शरीर के अंग शुद्ध होने लगते हैं। थायराइड ग्रंथि ठीक होती है। सुषुम्ना या कुंडलिनी का जागरण होता है, जिससे ध्यान लगता है। तो साथियों, ये तो हमने जान लिया तीनों बंधों के बारे में। अब थोड़ी सावधानी जान लेते हैं। जब भी हम श्वास भरते हैं तो उसी समय जो है ना ये तीनों बंध लगाए जाते हैं। पहले एक एक जो है ना बंध का अभ्यास करें। जैसे मूल बंध, गुदा द्वार का संकोचन, श्वास लेकर के, अशून्य मुद्रा भी उसको कहते हैं। उसके बाद जो है उद्यान बंध, श्वास लेकर के अपने जो है नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ जो है ना सिकोड़ करके कोशिश करना है, अंदर की तरफ पेट को जो है ना सिकोड़ना, और वो उद्यान बंध है, जिससे आपके जो है ना मणिपूरक चक्र जागृत होता है।
सारे शरीर के जो है ना कूड़ा करकट जो गंदगी है वो बाहर हो जाती है प्राणायाम के जरिए से। और तीसरा है जालंधर बंद। जालंधर बंद जो है ना उसके द्वारा आपके गले के रोग और जो है ना क्या कहते हैं और दूसरे रोग दूर होते हैं। तो आपका पुनः धन्यवाद। और इस चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।